सत्संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। सत्संगत जी, सतगुरु का ज्ञान जीवन में संतुलन कैसे लाए। सत्संगत जी, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अपने जीवन रूपी कश्ती को खुद चलाने की कोशिश करते हैं और थक जाते हैं, लेकिन जब हम अपनी पतवार इस पूर्ण सतगुरु के हाथों में सौंप देते हैं तो जीवन का हर तूफान शांत हो जाता है। आज का ये वीडियो इसी अटूट विश्वास और समर्पण के बारे में है, तो आइए मिलकर इस रूहानी सफर की ओर रूहानियत वीडियो का आनंद लेते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम आध्यात्मिक ज्ञान सुनते तो हैं, पर उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा नहीं बना पाते। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। सुने हुए ज्ञान को जीवन में टिकाया कैसे जाए, ज्ञान और उसके 3 स्तंभ। तो मूल सवाल यही है, सतगुरु से जो ज्ञान मिलता है उसे हम अपनी लाइफ में स्टैंड कैसे करें। मतलब उसे सिर्फ एक ख्याल से आगे ले जाकर अपना एक जीता जागता अनुभव कैसे बनाएं। देखिए, कोई भी आध्यात्मिक सफर हो, उसकी शुरुआत होती है ज्ञान की खोज से। ये पहला कदम है जहां हमें दुनिया और खुद को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया मिलता है। अब जब हम जहां ज्ञान की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब सिर्फ किताबी जानकारी या इंफॉर्मेशन से नहीं है। ये तो गहरी और सच्ची समझ है जो हमें सतगुरु से ही मिलती है। लेकिन सिर्फ ज्ञान पा लेना ही अपने आप में काफी नहीं है। ज्ञान अधूरा है क्योंकि उसे एक मजबूत नींव की जरूरत होती है। और वो नींव क्या है? वो है सेवा, सिमरन और सत्संग। इनके बिना ज्ञान एक सिर्फ थ्योरी बनकर रह जाता है जो वक्त के साथ धुंधला पड़ सकता है। सत्संग जी, सेवा का सीधा सा मतलब है बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के काम आना। सेवा करने से हमारा ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं रहता बल्कि हमारे कर्मों में उतर जाता है। नंबर 1, सेवा का सीधा सा मतलब है बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के काम आना। सेवा करने से हमारा ज्ञान सिर्फ दिमाग में नहीं रहता बल्कि हमारे कर्मों में भी उतर जाता है। नंबर 2, सिमरन, यानी लगातार इस परम पिता परमात्मा को, इस डिवाइन को याद रखना। ये प्रैक्टिस हमारे मन को भटकाने से रोकती है। सत्संग जी, नंबर 3, सत्संग मतलब सत्य का संग। जब हम ऐसे लोगों के बीच उठते बैठते हैं जो उसी रास्ते पर चल रहे होते हैं, हमें एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है। सत्संग जी, ज्ञान और कर्म का संगम। अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू भी देख लेते हैं। जब हम कर्म तो करते हैं लेकिन बिना ज्ञान के, अगर हम सेवा, सिमरन, सत्संग करते भी रहें लेकिन हमारे पास सही ज्ञान या समझ नहीं हो तो फिर उन कर्मों का कोई गहरा असर नहीं होता। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई बिना मंजिल का पता पूछता हुआ चला ही जा रहा है। सत्संग जी, ज्ञान बिना कर्म एक ऐसे पेड़ की तरह है जिसमें फल ही नहीं लगते। कर्म बिना ज्ञान निष्फल है, जैसे सूखे पौधे को पानी देना। सत्संग जी, पूरा रास्ता इन दोनों के मिलने से ही बनता है। यहीं पर ज्ञान और कर्म का सत्संग होता है। सत्संग जी, मान लीजिए ज्ञान एक नक्शे यानी मैप की तरह है जो रास्ता दिखाता है और कर्म उस नक्शे पर चलना है। बिना नक्शे के हम भटक जाएंगे और बिना चले हम कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए प्यारी साध संगत जी, सच्ची आध्यात्मिकता सिर्फ कुछ जान लेने में या सिर्फ कुछ कर लेने में नहीं है। ये है जानने और करने को एक कर देने में। जब हमारी समझ हमारे कर्मों में उतरती है तभी यात्रा पूरी होती है। सत्संग जी, ये संतुलन तभी मुमकिन है जब हम सतगुरु से वो सच्चा ज्ञान लें और इस पवित्र परमपिता परमात्मा निरंकार के साक्षात दर्शन करें। क्योंकि जब आप इस सर्वोच्च शक्ति को पहचान लेते हैं तो आपका हर कर्म अपने आप सेवा बन जाता है और हर विचार सुमिरन बन जाता है। तो आइए चलिए आज से सिर्फ सोचते नहीं बल्कि सतगुरु के दिखाए मार्ग पर चलकर इस संतुलन को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी।